बायोग्राफिकल स्टडी ये इंडिविजुअल केस हिस्ट्री भी इसको कह सकते हैं। ये बायोग्राफिकल स्टडी रिलेटेड टू द बायोग्राफी लाइफ इवेंट, इसमें सोशल इवेंट नहीं है, ना इसमें कम्युनिटी इवेंट। इसमें टोटल वो इवेंट्स आपने उस इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है जो कि इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और ये वो इंफॉर्मेशन है जो हाईली सेंसिटिव होती हैं, लाइफ के सिग्निफिकेंट इवेंट्स के बारे में होती हैं। मिसाल के तौर पे हर इंसान की लाइफ में कुछ बड़े क्रिटिकल इवेंट्स होते हैं, जिसमें अपने बच्चे का पैदा होना बड़ा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है, शादी का होना, किसी फैमिली मेंबर का चले जाना, या आपकी कैरियर ओरिएंटेशन कि जब आपने कैरियर अडॉप्ट किया है तो आपने एजुकेशन ली, तो कौन सी एजुकेशन ली? क्या मैंने वो एजुकेशन ली है जो बहुत बोरिंग है, जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है? My parents want me to see as a doctor, but I decided to be a social scientist. Or my parents want to see me as a engineer, but I became a medical doctor. My parents want to see me as a businessman, but I became a university teacher. तो क्यों? और फिर क्या वो राइट डिसीजन थे मेरे या किसी और इंडिविजुअल के, जिससे मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुई, मेरी सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ा, मैंने अपने प्रोफेशन में कोई नाम कमाया, मैंने उससे अपनी रोजी रोटी कमाई। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन, इसको बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस कहते हैं। ये लाइफ हिस्ट्री के बारे में होती है, जिसमें जनरली ये एडवाइस किया जाता है कि आप जाएं और इंडिविजुअल से पूछें आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी। वो आपको इवेंट्स बताना शुरू कर देते हैं, मैंने ये था, बचपन में ये किया, लड़कपन में ये किया, एंड सो। ये ख़ास तौर पे लाइफ कोर्स स्टडीज़ जो हैं, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट टूल एंड टेक्निक फॉर डाटा कलेक्शन है, जिसको बायोग्राफीज। बाज़ लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इन पाकिस्तान टेलीविजन, अ वंडरफुल प्रोड्यूसर, he often asks me, you should write a book highlighting who are the one of the dynamic personalities among young people of Pakistan. Who are the dynamic personalities of 100 women in Pakistan? ये ambitious किस्म की, but this is journalistic approach. Should I have a detailed information about those people, then concise them and synthesize them and develop a criteria, and based on that criteria should I put the people, but is it possible to have a interaction with 200 plus million people of Pakistan? तो ये हाईली एम्बिशियस है। उसके बजाय अगर आप क्रिमिनल प्रोफाइल्स पढ़ना चाहें, या जैसे कि मैंने ऑलरेडी काम किया एक्सचेंज मैरिजेस के ऊपर, तो वो रिलेटिवली इंट्रोड्यूस करना आसान है। एक और हमने स्टडी कंडक्ट की विद द हेल्प ऑफ बिलेटफील्ड यूनिवर्सिटी एंड साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी, that was about the risky urban neighborhoods in Pakistan, Germany, and South Africa. And we wrote a book, The Street Codes in the Risky Urban Neighborhoods of Pakistan, Germany, and South Africa. उसके अंदर हमने जो डेविएंट यूथ है उनको स्टडी किया, उनके कोड्स की, उनकी पर्सनल लाइफ हिस्ट्रीज को, हाउ दे एंटर इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ क्रिमिनलिटी नहीं, रादर हमें उसके लिए डेविएंसी, क्योंकि हमें न्यूट्रल लफ्ज़ यूज़ करने चाहिए। तो डेविएंसी क्या, वो डेविएंसी, क्योंकि बाजू का डेविएंसी लीड्स टू सोशल चेंज, दैट विल लीड्स टू ब्रिंग द बेटर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर देम और नॉट। ये डाटा जो हमारे पास बायोग्राफिकल आता है, इससे हम इंटरप्रिटेशंस डेवलप करते हैं, उससे हमारी इंडिविजुअल लर्निंग होती है, सोसाइटल लर्निंग होती है, इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है, और उसकी बेस पे हम थ्योरी डेवलप करते हैं। ये लाइफ हिस्ट्रीज जो हैं, दे कुड बी पोर्शन ऑफ अ लाइफ या कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री। जो हमने जो मैंने आपको 100 वीमेन या यूथ की बात की, तो वो कंप्लीट लाइफ हिस्ट्रीज होनी चाहिए अबाउट देयर प्रोफेशन। लेकिन जो मैंने क्रिमिनल यूथ की या डेविएंट यूथ की बात की, तो
उसके अंदर हम उनसे क्या पूछते हैं कि वो अपने डेविएंट कैरियर में किस तरह एंटर हुए या क्रिमिनल कैरियर में कैसे एंटर हुए। अगर आप बायोग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं तो आपके जहन में एक बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए कि हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में आइदर वो हीरो है या विलन है या सम टाइम एलियनेटेड है या बाज़-औक़ात किसी को पता ही नहीं होता कि उसकी लाइफ है, बस लाइफ गुजार रहे हैं। तो ये 4 तरह के केसेस हो सकते हैं, लेकिन हर एक के अंदर लर्निंग है। अगर कोई अपने आप को हीरो कंसीडर करता है, मसलन क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टार या फुटबॉलर्स या बड़े-बड़े म्यूजिशियंस या बड़े-बड़े सिंगर्स, एक्टर्स, दे आर hero for the society, but they themselves they are hero. And sometime some of the people criminal careers वो सोसाइटी के लिए विलन है, बट मे बी दे वुड बी हीरो ऑफ देयर ओन लाइफ। या हो सकता है वो अपनी लाइफ से एलिनेटेड हो, मायूस हों, या उन्हें पता ही ना हो, ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे जा रहे हैं। तो बायोग्राफिकल हमें गाइड करती हैं लाइफ इवेंट के बारे में ऑफ एन इंडिविजुअल, सो दैट, और या इंडिविजुअल का पोर्शन ऑफ लाइफ के बारे में कि वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस भी 45 मिनट्स मिनिमम ड्यूरेशन इसका, और मैक्सिमम इसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स है। बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन प्राइवेट सेटिंग में कंडक्ट करना होती है, इसके लिए इंटरव्यू गाइड या चेक लिस्ट का होना ज़रूरी है। इससे जो डाटा आता है वो लॉन्ग कन्वर्सेशंस हैं, जिसको ट्रांसक्राइब किया जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का फिर एनालिसिस किया जाता है।